आए आए, क्या कर रहा है? दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है, खुद को छू के देखना। अरे क्या आपका मेरा, हम दोनों का एक ही है। अरे यार विराट, अपने ज्ञान का चैनल थोड़ी देर के लिए बंद करोगे? आप लोग पट्टी नहीं करवा सकते हो दोनों? कुछ नहीं है, भांग पी के टल ली है। अरे वीरेंद्र जी, क्या बच्चे से रिएक्ट कर रहे हो? चुपचाप पट्टी करवा लो। अरे यही फ्लेवर तो हम मिस कर रहे थे हमारे घर में, विराट और मानवी का। अब इन दोनों के घर में आ जाने से फिर खुशी का माहौल हो जाएगा, है ना? इसके बाद कभी घर छोड़ के जाने की बात की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इंदर की बात को मजाक में मत लेना तुम दोनों। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे अपने घर में अपने लोगों के साथ। हम सुंदर से कह देते हैं आउट हाउस से तुम्हारा सामान यहाँ ले आए। नहीं दीदी, ये काम विराट और मानवी को खुद करना होगा। जैसे वो इस घर से गए थे वैसे इस घर में वापस भी आएंगे। लेकिन उनका सामान तो वो सुंदर भी। इंदर प्लीज, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा होने दीजिए। विराट, मानवी, जाओ तुम दोनों अपना सामान लेकर आओ। बाप रे, कितनी सारी पैकिंग करनी पड़ेगी विराट। बहुत सारी पैकिंग है, बहुत मेहनत लगेगी। ओहो विराट, पता है मैं ना बहुत थक गई हूँ। प्लीज एक काम करो ना, तुम पैकिंग शुरू करो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ अरे मानवी, एक्चुअली क्या है ना, आज मैं भी बहुत थका हूँ। क्या है कि बहुत लंबा दिन था और तुम तो जानती हो गुंडों से कितनी डिशम हुई है, तो बहुत थक चुका हूँ। एक काम करो, तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। क्या करे पार्टनर, होली के दिन मस्ती के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, लेकिन अब घर जाना है तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना। सही बात है। क्या है ना, अब जब सारे काम एक साथ किए तो पैकिंग भी एक साथ कर लेंगे, जल्दी हो जाएगी। तो चले स्टार्ट करें। चलो चलो चलो। आफ्टर यू, लेडीज फर्स्ट। विराट, इस घर की यादें इतनी अच्छी तो नहीं है, बहुत मुश्किल से दिन गुजरे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक एक मोमेंट याद आएगा। बहुत मिस करूंगी मैं इस आउट हाउस को। मैं भी मानू, यहाँ पर बीते हुए हर पल को बहुत मिस करूंगा। इस घर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। I'll miss my outhouse. चले पहले बाय तो कर दो।
माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मॉम ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार शादी करके घर पे आ रहे हैं। चुप करो। तुम दोनों ने क्या सोचा? ऐसे रूखे सूखे तुम्हें अंदर आने देंगे? तुम्हें पता नहीं आज मेरे लिए इस घर के लिए कितना खुशी का दिन है। जीविका, अपनी देवरानी का स्वागत नहीं करोगी? एक सेकंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए। चलो मेरे साथ। भगवान जी को प्रणाम करो और दिया जलाकर उन्हें थैंक यू कहो कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। ऑफ कोर्स दी, भगवान जी को थैंक यू करना तो बनता है। इतना बढ़िया खाना, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा खाना हमारे मास्टर शेफ मानवी ने बनाया। चाचू, ये क्रेडिट एक्चुअली मैं नहीं लेना चाहती हूँ। ये मेरी जेठानी जी का कमाल है। अब क्या है ना, आउट हाउस में कोई महाराज तो था नहीं, खाना अपने आप बनाना पड़ता था। तो जब भी मैं किचन में जाती थी ना, तो मैं अपनी श्रीमती मास्टर शेफ जीविका दी का ध्यान कर लेती थी। और अब जिसके ध्यान भर से इतना अच्छा खाना बन जाता है, अब उसके साक्षात दर्शन से तो खाने में क्या मिरेकल होगा आप लोग जानते ही हो। चुप कर, सब समझ गए। बहुत अच्छा खाना पकाया तूने, अब हमको मत पका। नहीं दी, एक और सीक्रेट बताना बाकी है, उसके बाद मैं अपनी जबान पे टेप लगा लूंगी सिर्फ। अनु, कौन सा सिगरेट? दी प्लीज 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 बताने जरा। आप लोगों को वो धन्नो याद है, घूंघट वाली नौकरानी, सुंदर की बहन। दरअसल वो सुंदर की बहन नहीं थी, वो तो मेरी अपनी बहन थी, जीविका थी। क्या? अच्छा, इतनी बड़ी आंख मिचोली हो गई पीछे से और किसी को पता भी नहीं चला। दीजी, ये हम सब की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार के लिए होली का तोहफा। नहीं वंशिका जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो आप सबके साथ होली मनाने आए थे, अपने बच्चों को मिलने आए थे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अरे बीजी, अब मम्मी जी इतने प्यार से हम सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हैं और आप इनकार कर रही हैं। मम्मी जी को बुरा नहीं लग जाएगा, है ना मम्मी जी?
वैसे भी कौन सा रोज रोज मम्मी जी गिफ्ट्स बांटती है ना? लाइए लाइए, मैं पकड़ लेती हूँ। वैसे भी पूरे एक बैग में फिट आ जाएगा। और एक सेकेंड, वो क्या है ना, हम इतने दिनों बाद अपने रूम में एंट्री मार रहे हैं, तो थोड़े स्टाइल से मारेंगे, फिल्मी स्टाइल में। मतलब ये कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर अपने बेड पर लेकर जाऊं। मोटी हो गई हो तुम। सॉरी मान गए, मेरी नादानी की वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा। तुमने मेरा इतनी मुश्किल दौर पे मेरा साथ दिया, जबकि तुम जानती थी कि मैं थोड़ा गलत था। पार्टनर, ये रूखे सूखे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ अवार्ड वगैरह देना पड़ेगा। अच्छा, कैसा अवार्ड? ज्यादा कुछ नहीं, छोटी सी मानवी की छोटी सी आशा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगले 1 महीने तक ना तुम मुझे अलग अलग तरीकों से पैम्पर करो। मैं हर दिन ना छोटी मोटी में नाराज होने का नाटक करूंगी और तुम मुझे मनाना। ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। 1 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भर तुम रूठने की एक्टिंग करना और मैं तुम्हें मनाता रहूंगा। ये तो बहुत रोमांटिक हो जाएगा ना पार्टनर। यही तो बात है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अरे भैया, आप पहले घर तो आ जाइए, फिर मैं आपको सारे सैंपल दिखाती हूँ और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है? हाँ जी, मैं अभी आपको एड्रेस SMS करती हूँ। स्वीटी, क्या कर रही हो? किसके साथ मैसेज खेल रही हो? छोड़ो डब्बू। अरे क्या हो गया? तुम तो बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। हाँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। अच्छा, ये सब छोड़ो। वैसे आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज मेरे लिए? स्वीटी, अब कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कहने वाली हो ना कि मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ? पागल, तुम सचमुच के ढक्कन ही हो। मानवी थी ना, तुम्हारा नाम सही रखा है, डब्बे। अरे इसमें ढक्कन होने की बात कहाँ से आ गई? अब तो हमारी शादी हो गई है ना, और शादी के बाद और क्या सरप्राइज हो सकता है? बस यही सरप्राइज हो सकता है। अरे मेरे डब्बू, बस थोड़ा सा इंतजार, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। तुम जानते हो जीविका, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। विराट के घर छोड़कर जाने के बाद मैं अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन आज बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूं। क्या हो गया भाई? ऐसे साइलेंट फिल्म की हीरोइंस की तरह चुप क्यों? कुछ नहीं वीरेंद्र। अच्छा, तो तुम अब तक यही सोच रही कि पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे जीविका, ऐसी चोट तो मैं हर दिन खाने को तैयार हूं, अगर उसके बदले मुझे इतनी बड़ी खुशी मिले। सोचो, इस छोटी सी चोट की वजह से आज विराट और मेरे बीच में जो दरार थी
वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। जीविका, आज विराट और मानवी होली के दिन वापस घर आए हैं। हमें भी और क्या चाहिए? ये चोट और ये दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। भगवान से यही दुआ है कि हमारी खुशी को किसी की नजर ना लगे और ये जिंदगी का सफर यूं ही अपने हमसफर के साथ हमेशा करता रहे और ये एहसास कभी खत्म ना हो। तू जानता भी तू क्या कह रहा है? विराट, तेरी मदद करना मेरा एहसान नहीं, मेरा फर्ज है, हक है मेरा। इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दे। देख, वाकई मेरी ऐसी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। इतनी सी बात के लिए तुम घर छोड़कर चले जाओगे? अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? अगर तुझे लगता है कि इस घर में सब तेरे दुश्मन हैं, सब तेरा बुरा चाहने वाले हैं, तो आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा। क्या हो गया विराट? क्या सोच रहे? कुछ नहीं भाई, गुजरे हुए कल के बारे में सोच रहा हूं। ऐसा लग रहा है ये सब एक बुरा सपना था। मैंने आप जैसे भाई के साथ ऐसे। विराट, तू अब तक उसी फ्लैशबैक में। छोड़ यार, चल इससे बाहर निकल। नहीं भाई, मैं कितनी भी कोशिश करता हूं ना, लेकिन वो बातें भूल नहीं पाता। जिस भाई की मैं इतनी इज्जत करता हूं, उस भाई के साथ मैंने लड़ाई की, मैंने गलत समझा। होता है विराट, जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं ना, जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, उनके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। छोड़, भूल जाए इन सब चीजों को। हमारे बीच में तो कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन इन भाइयों के झगड़े की वजह से हमें भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। इस एक महीने हम एक दूसरे से कैसे दूर रहे हैं नहीं बता सकते। अनु, हम तो फिर भी किसी ना किसी बहाने से मिलते रहते थे, लेकिन इन भाइयों के बारे में सोच, एक दूसरे के दिल में इतनी चाहत होने के बावजूद भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए, अपनी फीलिंग्स को दबाए रखा और पता नहीं कैसे किया उन्होंने ऐसे। बहुत मुश्किल दौर था वो दी, पर थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया और हमेशा ठीक रहेगा। तू घबरा मत मनु। वैसे भी जिंदगी में जो कुछ भी हो उसे सबक लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पिछले एक महीने ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन हमारे रिश्तों को मजबूत बनाया है। और अब ये रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे, कभी कोई दरार नहीं आएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।